जैसे मैं कहूँ वैसा हो। फ्लैट आप फैला जी, आप छोटे बड़े भाई, बाप समाज बुजुर्ग और मेरी माँ बहनें, आप सभी को अस्सलाम वालेकुम। और ख़ास तौर से मैं अंसारी बिरादरी का पूरी दिल्ली का प्रधान हूँ और उस नाते मैं आपको मीटिंग में बुला रहा हूँ। अब से पहले भी मैंने एक मीटिंग रखी थी अपने अंसारी भाइयों की, तो उस मीटिंग में भी माशाल्लाह काफ़ी लोग थे। और मैं ये चाहता हूँ कि जो हमारे अंसारी भाई हैं, मेरी माँ बहनें हैं, जिस परेशानियों से हम अपना घर छोड़कर और कॉलोनियों में बसे और दिल्ली शहर में आए, हमारी सबकी परेशानी दूर होनी चाहिए। और वो परेशानी हमारी रोज़गार की है। ये अलग बात है कि मुझे हमारी एक सोसाइटी है अंसारी बिरादरी की, ऑल इंडिया मोमिन कॉन्फ्रेंस राष्ट्र लेवल की, पूरे भारत की हमारी सोसाइटी है, जिसमें मुझे दिल्ली प्रदेश, पूरे दिल्ली का मुझे प्रधान बनाया गया है कि अंसारी बिरादरी के लिए क्या हम आप लोगों का काम करें। एक तो हमें जो दिक्कत आ रही है, जो हमारे अंसारी लोग हैं, एक ओबीसी का सर्टिफिकेट बनता है जो पिछड़ी जाति का जिसको बोलते हैं, और वो ओबीसी का सर्टिफिकेट बनने में बहुत दिक्कतें आ रही। क्या परेशानियां हैं? 1993 से लेके 2013 तक प्रूफ मांगते हैं। जो सरकार है वो कहती है कि 1993 से लेके 2013 तक दिल्ली में रहने का प्रूफ होना चाहिए। और वो प्रूफ क्या होता है? वो प्रूफ होता है कि जो हमारी फैमिली है, जिस परिवार के साथ हम रहते हैं, हमारी माँ, बहन, बीवी और बच्चे, उन सबका कोई ना कोई दिल्ली में रहने का उसमें प्रूफ होना चाहिए। लाइट का बिल हो, पानी का बिल हो, या मकान की रजिस्ट्री हो, राशन कार्ड हो, चाहे लाल हो, चाहे पीला हो, चाहे सफ़ेद हो, बैंक का खाता हो, बच्चों की जन्म पत्रियाँ हो, स्कूल के सर्टिफिकेट हो, इन सारी चीज़ों में कुछ ना कुछ, किसी ना किसी का कुछ होना चाहिए। और अगर किसी साल का गैप है तो सरकार कहती है कि आप एक साल का अगर प्रूफ नहीं है तो आप उस साल कहाँ थे, कि कहीं आप दिल्ली छोड़कर रहने चले गए थे। इसलिए हमारा ओबीसी का सर्टिफिकेट नहीं बन पा रहा है। और ओबीसी का सर्टिफिकेट क्या होता है कि कारोबार से हम कमज़ोर हैं, पिछड़े वर्ग के लोग हैं, यानी कारोबार से पिछड़े हुए हैं, उसको ओबीसी कहते हैं। तो उस ओबीसी के लिए, उस ओबीसी को बनवाने के लिए, उस सर्टिफिकेट के बनवाने के लिए, क्योंकि इसके बहुत फ़ायदे हैं। जिसका ओबीसी का सर्टिफिकेट बन जाता है, सबसे पहले नौकरी उसको लगती है, सबसे पहले स्कूल में एडमिशन उनका होता है। अगर एडमिशन ए ग्रेड, बी ग्रेड, जो सी ग्रेड चलते हैं, उसके अंदर अगर कुछ कमी पेशी रह जाती है, जिसका ओबीसी का सर्टिफिकेट होता है, उसका एडमिशन हो जाता है। नौकरियों में भी ऐसे ही होता है। यूनिवर्सिटी में जो एडमिशन नहीं होते हैं, जो ग्रेजुएशन हमारे बच्चे करते हैं, जो BA MA करते हैं, जो कोई कोर्स करते हैं, तो वहाँ पर 27% यानी 100 में 27 तो हम लोगों का एडमिशन होगा, जिसके पास ओबीसी का सर्टिफिकेट होगा, और बाकी सब होंगे। ये सरकार की तरफ से फैसिलिटी है। तो ओबीसी का मैं चाहता हूँ कि हमारे सभी लोगों का, हम लोग अंसारी लोग हैं, अंसारी बिरादरी के हैं, और वैसे तो यूँ तो हम सब आदम अलैहिस्सलाम से हैं, कोई छोटा बड़ा, कोई ज़ात बिरादरी से कोई ऐसा मामला नहीं है। लेकिन हमारा एक कबीला माशाल्लाह, और जिनको नबी ने भी पसंद किया,
नबी गुजर रहे थे हमारे, और सभी लोग चाहते थे कि आप हमारे यहाँ खाना खाएं। जिनका घर रास्ते में पड़ता था वो चाहते थे कि हमारे यहाँ खाना खाएं, वो चाहते थे हमारे यहाँ खाना खाएं। और बड़ा शोर गुल मच रहा था, सभी लोग कह रहे थे, सभी कबीले के लोग कह रहे थे हमारे यहाँ खाना खाइएगा। तो नबी ये सोचकर आपने फरमाया कि मैं ऊँटनी पर बैठकर आऊँगा, जहाँ मेरी ऊँटनी बैठ जाएगी मैं वहीं खाना खाऊंगा, क्योंकि आप किसी को नाराज कर नहीं सकते। आप ऊँटनी पर बैठे, चलते रहे, लोगों की नजर थी आप पर कि कहाँ बैठे थे। तो अय्यूब अंसारी थे, अय्यूब अंसारी के घर पर ऊँटनी बैठ गई गेट पर, तो आपने वहाँ खाना खाया। अंसारी बिरादरी को, जो हमारा कबीला है, माशाअल्लाह हमारे नबी की ऊँटनी भी पसंद किया है, नबी ने पसंद किया। तो हमारा जो अंसारियों का रुतबा है वो पूरी दुनिया में बहुत ऊंचा है, और हमारे काम से भी बड़ा ऊंचा रुतबा है कि हमारा काम, कि आज जो हम लोग सभी कपड़े पहने हुए बैठे हैं, ये अंसारियों की जान। जो आज हम शर्म व हया से अपनी और तहजीब के दायरे में खड़े होकर एक दूसरे से हम बात कर रहे हैं, ये सब अंसारियों की देन। और हमारा कारोबार, इतना बढ़िया कारोबार हमारा, जो बुनकर जिसे कहते हैं, बहुत ज़बरदस्त इसके अंदर हमारे कारोबार की लाइन है। कपड़े की लेंथ, कपड़े की मोटाई, जो सूत आता है, कपड़े के डिज़ाइनिंग, और कपड़े की बहुत ज़्यादा क्वालिटी है, कपड़े की फिनिशिंग, उसकी बुनाई, और वो कारोबार सारे आज सभी लोग, ऐसा कल्चर हो गया है कि सभी लोग मिलजुल कर सारे जात बिरादरियाँ एक दूसरे का काम कर रही हैं, और हम लोग भी अपने ये काम छोड़ करके दूसरे सारे काम कर रहे हैं, लेकिन हैं हम सब अंसारी कबीले के। तो मैं ये चाहता हूँ कि जो हमारे अंसारी लोग हैं और ओबीसी में आते हैं, एक तो ओबीसी का सर्टिफिकेट बनवाइए, और सर्टिफिकेट बनने से पहले जो हमारे सरकारी प्रूफ कम है, उन्हें प्रूफ को हमें पूरा करना है। जैसे हमारा राशन कार्ड है, पहचान पत्र है, आधार कार्ड है, और बैंक का खाता। किसी भी सरकारी बैंक में हमें खाता खुलवा लेना चाहिए। अगर बच्चा 18 साल का हो जाए, अगर स्कूल में पढ़ रहा है तो उसका तो खुल ही जाता है, लेकिन अगर वो स्कूल में नहीं है, किसी परेशानी की वजह से, या कई बच्चों को पढ़ाई का शौक़ नहीं होता है, माँ बाप काम पर लगा देते हैं, तो तरह तरह की मामलात होते हैं। किसी वजह से अगर वो काम में है तो उनका अकाउंट ज़रूर ही खुलवा देना चाहिए। और जो हम बिजनेस कर रहे हैं, जो हम बुनकर लोग अलग अलग तरह के हम कारोबार कर रहे हैं, तो उस कारोबार के लिए हमें एक लाइसेंस बनवाना चाहिए। और लाइसेंस पर हमारे पास जो ओबीसी का सर्टिफिकेट है वो, और एक इनकम का सर्टिफिकेट, जो आजकल आमदनी का सर्टिफिकेट बन रहा है, तो उस इनकम के सर्टिफिकेट से हम गरीब कहलाएंगे, और ओबीसी के सर्टिफिकेट से सरकार की नज़र में कारोबार से गरीब कहलाएंगे। तो कारोबार का जब हमारे पास लाइसेंस होगा और ओबीसी का हमारे पास सर्टिफिकेट होगा, तो सरकार हमें सब्सिडी पर पैसा देगी, सब्सिडी पर हमें लोन देगी, गरीबों का लोन देगी। जैसे अभी पीले राशन कार्ड पर लोन चल रहा है, गरीबों के लिए लोन चल रहा है, ऐसे हमारे अंसारी भाइयों के लिए इसी तरह लोन बराबर सरकार की उसमें है। लेकिन आप लोगों को कोई बताने वाला नहीं, हम लोगों को रास्ता दिखाने वाला नहीं, इसलिए हम पिछड़े हुए। तो लाइसेंस कैसे बनता है? लाइसेंस कहते हैं जो सरकार की कोई काम करने के लिए, सरकार जिस काम करने के लिए हम सरकार से परमिशन मांगते हैं और सरकार हमें उस काम करने की परमिशन दे देती है, उसको लाइसेंस कहते हैं। और वो लाइसेंस, जैसे हम छोटे हम मजदूर लोग हैं, कोई जूती चप्पल का काम करते हैं, उसका लाइसेंस मिल जाता है। कोई खैरात मशीन का करते हैं, कोई जीन्स का कारोबार करते हैं, कोई बुक बाइंडिंग का कारोबार करते हैं, कोई पर्स बनाते हैं, तरह तरह के छोटे कारोबार हैं, कोई कार चौक का काम करते हैं। तो ऐसे कारोबार के लिए सरकार हमें लाइसेंस देती है, और ओबीसी के सर्टिफिकेट के साथ हमें सब्सिडी मिल जाएगी।
और ओबीसी का सर्टिफिकेट कैसे बनता है मैंने आपको बताया है कि कितनी प्रॉब्लम का मामला है। मैंने जो हमारी मुख्यमंत्री हैं उनको भी लेटर लिखा, मैंने जो हमारे राष्ट्रपति हैं उनको भी लेटर लिखा, और जो हमारे प्रधानमंत्री हैं मैंने उनको भी लेटर लिखा। क्या जो ओबीसी का सर्टिफिकेट है 1993 से लेके 2013 तक हम कैसे पेपर पूरे करेंगे? इसलिए मैंने उनको लिखकर भेजा है कि राशन कार्ड, पहचान पत्र, आधार कार्ड और दिल्ली में रहने का 5 साल का प्रूफ और हमारा ओबीसी का सर्टिफिकेट बना देना चाहिए। ये मैंने उनको लिखकर भेजा है और वहाँ से जवाब आया है कि आप नाजिर आकर मिलें, आपके लेटर पर हम कार्रवाई करेंगे, उस पर हम ध्यान देंगे। मैं सिर्फ इतना चाहता हूँ कि हम सभी लोगों का रोजगार हो जाए। जो सरकार हमें फैसिलिटी दे रही है, जो सरकार हमें छूट दे रही है, वो छूट हमें मिलनी चाहिए और हमारी गरीबी दूर होनी चाहिए। कानून का सहारा लेना है, गैर कानूनी काम नहीं करना है। कानून का हमें मान सम्मान करना है, कानून के दायरे में हमें बात करनी है। और कानून का सहारा किस तरह लेंगे? पहले आप वहाँ उससे बात करें कि आप हमारा फॉर्म भरिए। तो हमें किसी दफ्तर से काम कराने के लिए काम कराने का तरीका होता है कि जब हम किसी सरकारी महकमे में जाएं काम कराने के लिए, आप ये नहीं समझें कि कोई शीशे के गेट में बैठा है और बहुत बड़ा ऑफिसर है तो बड़ा आदमी है वो हमारा नौकर है। उसको सरकार फैसिलिटी दे रही है, उसको तनख्वाह दे रही है, इसलिए हमारा काम कराने के लिए। ऐसा नहीं है रिश्वतों के लिए उसको कि वो हमसे भी रिश्वत लेंगे और हम गरीबों का भी खून चूसेंगे। एक तो इतनी बड़ी उन्हें तनख्वाह मिल रही है, ऊपर से उनका पेट नहीं भर रहा है। रिश्वतों के लिए वो हम लोगों को परेशान करते हैं। तो उसके लिए हमें कानून का सहारा लेना है। पहले प्यार से बात कीजिए कि फार्म भर जमा कर लीजिए, नहीं करता है थोड़ा अकड़ के देख लीजिए, फिर भी नहीं करता है तो 100 नंबर की पुलिस को याद कर लीजिए। आप डरे नहीं इस बात में। जो पुलिस है वो हमारी सुरक्षा कर्मी है, हमारी हिफाजत के लिए है। जो पुलिस से आप बिल्कुल नहीं घबराएंगे, वो हमारे हिफाजत के लिए अपनी बात रखी जाएगी कि ऐसे ऐसे हमें गुमराह किया जा रहा है, हमें परेशान किया जा रहा है और हमारा काम नहीं कर रहे हैं और रिश्वत मांग रहे हैं, तो उन्हें बताइए कि रिश्वत मांग रहे हैं, अपना काम कराने से। और जो हमारी बहनें हैं, जो हमारी माँ बहनें हैं, हमारे हिंदुस्तान का कानून, हिंदुस्तान के कानून सारी माँ बहनों के लिए मान सम्मान का कानून कि हमारी बहनों के लिए, बहनों की इज्जत के लिए सारा कानून हमारे भारत का औरतों के हक में है। और इसलिए हमारी माँ बहनों से कोई अकड़ के भी नहीं बोल सकता है। बदतमीजी करना, फार्म को फेंक देना, फाड़ कर फेंक देना, ये तो बड़ी दूर की बात है। फार्म का फाड़ना कानूनन जुर्म है। और हमारी माँ बहनों से, आप लोगों से, लेडीज से अकड़ के बोलना, बदतमीजी से बोलना कानूनी जुर्म है। औरत को झड़क के भगा देना कानूनी जुर्म है। और बड़े खुशनसीबी है आप लोगों की कि अल्लाह ने मुझे ज़रिया बनाकर और आपके मौजपुर में भेज दिया। और आप लोगों को मैं, लाखों लोगों के मेरे ज़रिए काम हो गए हैं और होते रहेंगे। तो ये आपकी खुशनसीबी है, नहीं तो सब गुमराह करते हैं और दलालों की कमी नहीं। आपको गुमराह करेंगे, भटकाएंगे, रिश्वतें मांगेंगे, पैसा मांगेंगे, आपका काम नहीं होगा। देखिए, ख़ास तौर से हम लोग अंसारी लोग पूरी दुनिया में 60% अंसारी हैं। और दुनिया का मतलब दिल्ली में भी 60% अंसारी हैं। जहां हम इस विधानसभा में रह रहे हैं, यहाँ पर भी 60% अंसारी हैं। यानी 100 में 60 अंसारी, बाकी 40 में सब। और इस तरह हमें गुमराह करके हमारे सरपरस्तों ने हमें रखा है, किस तरह पिछड़े हुए हैं, जबकि हमें बड़ा अमीर होना चाहिए था। हमारा कारोबार कितना मजबूत, हमारा कारोबार, और किस तरह हमें गुमराह किया। और ख़ास तौर से जो राजनीति ने बिखेरा है हमें, कि कहीं का नहीं छोड़ा है। और हम बेरोज़गार हो गए, फिर गरीब हो गए, और फिर कम पढ़े लिखे हो गए।
पढ़ाई लिखाई की कमी क्यों हुई? पढ़ाई लिखाई की कमी तब होती है जब रोजगार नहीं होता है और हमें रोजगार से कसकर रखा, और जब हमारा रोजगार को कसकर रखा तो हमारा ध्यान रोजगार में लगा रहा कि हम बच्चों को कैसे पालेंगे, और पढ़ाई लिखाई से पिछड़ गया। और जब कारोबार हमारा पढ़ाई लिखाई से दिमाग हट गया तो रोजगार भी पिछड़ गया। जिस तरह जीने के लिए हमें खाना चाहिए, इसी तरह लाइफ कारोबार करने के लिए हमें पढ़ाई चाहिए। पढ़ाई बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है पढ़ाई। हमें सबको अपने बच्चों को ज़रूर ही तालीम देनी चाहिए, और सरकार की तरफ से कितनी फैसिलिटी, कितनी सहूलतें हैं कि अब तो गरीब भी पढ़ा लेता है। अगर हम स्कूल में बच्चों को भेजते हैं, अब तो खाना भी मिलता है, कपड़े भी मिलते हैं, ड्रेस भी मिलती है और पैसा भी मिलता है। कितनी सहूलतें सरकार से हैं। और ऐसी फैसिलिटी और उसके अलावा बहुत सारी सोसाइटी बनी हुई हैं। जो बच्चे पढ़ते हैं उनको इनाम दिया जाता है, उनको वजीफ़ा दिया जाता है, उनका हौसला बढ़ाया जाता है। और भी सोसाइटी ऐसी हैं कि बच्चा अगर पढ़ के आ जाता है, कोई लड़की पढ़ के आ जाती है, उसके अंदर टैलेंट है, तो ब्यूटिशियन का कोर्स होता है जिसमें बच्चियां मेहंदी लगाती हैं, एक आर्ट होती है, वो भी बिजनेस है। तो सारा कुछ अगर हम पढ़े लिखे हैं तो हमारा रोजगार आगे बढ़ेगा। हमें पढ़ाई लिखाई पर, हमें बच्चों पर ध्यान देना है। और अगर किसी का बच्चा कोई प्रॉब्लम में है, किसी की रोजगार की ऐसी हालत है कि बिल्कुल ही स्कूल में सरकारी में भी नहीं पढ़ाया जा रहा है, तो वो नाज़िर भाई से मिले। इंशाअल्लाह मैं कोई ना कोई रास्ता दिखाऊंगा, अल्लाह की रज़ा के लिए आपको दिखाऊंगा, और आपका बच्चा पढ़ जाएगा और आपका रोजगार भी हो जाएगा। तो आप सभी लोग इस बात पे ध्यान दीजिए। आप मीटिंग में, मैं देख रहा हूँ कि मीटिंग में हम कितने हैं, इससे डबल तो रोज़ काम कराने आते हैं। माशाल्लाह इतनी भीड़ रहती है कि आप लोगों से डबल लोग यहाँ काम कराने आते हैं। लेकिन जो बात आप मुझसे सीख कर जा रहे हैं, जो बात आप मुझसे सीख कर जा रहे हैं, यहाँ से आपने मुझसे सीखी है, वो 10 लोगों को आप सिखाएं, जिससे अल्लाह आपसे राज़ी हो और आपके भी काम बने और उनके भी काम बने। बैठने वाला है अभी, वो अभी करता है वो जरा सब कुछ। मैं आपसे आराम से बात करूँगा। अब आप लिफ्ट करके लीजिए आप। अरे अरे वो आरिफ, सबको दो बाहर भेजो, सबको दो बाहर। यहाँ हो जाओ तुम। आपने तो नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं। इनका आज काम नहीं करते हो, औरतें काम आपको वो पेपर लेकर आइए, मैं फिर फाइल बनाऊंगा, आपको मिलेगी, आपको मैं सही कर पाऊँगा, आपका हो जाएगा। जैसे मैं करूँ वैसा होगा। फ्लैट आप कल आ जाइए, 12 बजे हाथ आ जाइए, 12 बजे आप मुझे मैं